इस बार की दीपावली रामनगरी अयोध्या के लिए बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि 500 साल का लंबा इंतज़ार खत्म हुआ है और रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होने के साथ साथ अपने नए घर यानी कि राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। और उसके बाद अयोध्या की ये पहली दिवाली है यानी कि पहला दीपोत्सव होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य तौर पर तैयारियां की गई हैं। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि वापस से अयोध्या को त्रेता युग में ले जाया जाए। हम इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां पर भगवान राम के जीवन दर्शन को दिखाने के लिए तमाम तरीके की झांकियों को बनाया जा रहा है। ये काम अभी चल रहा है। आप अगर इन झांकियों को देखेंगे तो इन झांकियों के बाहर के जो पोस्टर्स लगे हैं उनसे ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र का जो जीवन रहा, रामायण जो रही, उसके हर काल का वर्णन इन झांकियों में है। यहाँ पर आप देखिए तो दशानन बैठे हुए हैं रावण, और रावण के पास आप यहाँ पर देखें तो बजरंगबली यहाँ पर जा रहे हैं। लंका दहन जो हुआ उसका चित्रण किया गया है। लंका दहन हो रहा है, यहाँ पर जो तमाम लंका के राक्षस हैं वो विचलित नज़र आ रहे हैं क्योंकि बजरंगबली की पूंछ पर आग लगाई जाती है और उसके बाद वो पूरी लंका को जला देते हैं। इतना ही नहीं, आप अगर तमाम यहाँ पर बन रही झांकियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम और करीब आपको लेकर चलने की कोशिश करेंगे यहाँ से, और आप हमारे साथ चलते आएँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो झांकियाँ हैं ये काफ़ी अलग अलग तरह की हैं। फिलहाल इनको देखें तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो यूपी का है उसके द्वारा ये झांकियाँ निर्मित की जा रही हैं। तो वहीं जो अगली झांकी आपको मैं दिखाऊं तो कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे। यहाँ पर रावण वध की प्रक्रिया है, यानी कि जो राम रावण युद्ध होता है उसको दर्शाने का प्रयास इसमें किया गया है। इसके अलावा अन्य झांकियाँ भी हैं जिनमें आप यहाँ पर देखें अपने रथ पर सवार है रावण। जब राम का युद्ध होता है और हवा में रथ ले जाता है तब बजरंगबली आते हैं और बजरंगबली अपने कंधे पर श्री रामचंद्र को बिठाते हैं और फिर श्री रामचंद्र भी हवा में उड़ते हैं और इस तरह से एक भयंकर युद्ध होता है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो तमाम इस तरह के प्रकरण हैं जो इस पूरे रामायण में हुए। यहाँ भी तस्वीरें तमाम हैं, दिखाते रहिए तस्वीरें, और हम आपको और भी झांकियाँ यहाँ पर दिखाएंगे जो यहाँ पर दीपोत्सव के दिन के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है, बनाई गई है। अब इन झांकियों का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन दीपोत्सव होगा, यानी कि अयोध्या में हर साल होता है दीपोत्सव, पिछले 5 साल से लगातार 5-7 साल से हो रहा है। सुबह की शुरुआत दीपोत्सव की इन झांकियों के साथ ही होती है। साकेत से झांकियां निकलेंगी इस बार भी 30 तारीख को, और इन झांकियों के जरिए जो कहीं ना कहीं रामलीला में पात्र अलग अलग प्ले करते हैं वो उस पर नाचते झूमते हुए जाएंगे। ये देखिए एक और झांकी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ माता सीता आपको नजर आएंगी जो अपनी कुटिया में लंका में बैठी हुई हैं और यहाँ पर वो इंतज़ार कर रही हैं कि कब श्री रामचंद्र आएँ और उनको यहाँ से, यानी कि रावण ने जिस तरह से उनको अगवा किया उसको छुड़ाकर श्री रामचंद्र ले जाएं। और ये एक तस्वीर और है, यहाँ पर बजरंगबली जब माता सीता से मिलते हैं, श्री रामचंद्र की जो अंगूठी है वो देते हैं बताने के लिए कि वो रामदूत हैं, उसके बाद की तस्वीर है। तो वहीं ये एक तस्वीर है जहाँ पर रावण सामने बैठा आप देख रहे हैं और हनुमान जी को जकड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनको कौन जकड़ पाया है, जो खुद स्वामी हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ दर्शाई गई हैं। इसके अलावा भी आपको और तस्वीरें यहाँ दिखाएं। सामने देखिए तमाम वर्कर्स बैठे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि झांकियों का काम अभी पेंडिंग है, उसको समय रहते कंप्लीट करना है, काम पूरा करना है। उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। एक और झांकी आपको मैं दिखाऊँगा। यहाँ पर आप आइए तो यहाँ पर ये बहुत ही स्वर्णिम क्षण है रामायण का, जहाँ पर राम सीता का विवाह होता है। जी हाँ, ये देखिए ये तस्वीर। यहाँ पर श्री रामचंद्र हैं, माता सीता हैं, जनक हैं, पूरा जो अयोध्या और किस तरह से जनकपुरी एक होता है और शादी होती है। आगे की भी तस्वीर आपको कैमरामैन संजय दिखाएंगे। पूरी तरीके से आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर माहौल है, और ये झांकियाँ जो हैं ये 4 चांद लगाएंगी। आगे कुछ और भी अच्छी तस्वीरें हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ पर झोपड़ियों को भी निर्मित कर लिया गया है। इसकी इस तरफ दिखाइए, ये शबरी वाला जो प्रकरण होता है, यहाँ शबरी हैं, ये बेर चखा रही हैं। जूठे बेर होते हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा मुंह बनाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी बताते हैं कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। ये देखिए ऊपर यहाँ एक कुटिया बनाई गई है, यानी कि ये जो झांकी है ये माता शबरी का जो चित्रण किया गया है उसको दर्शाने का प्रयास है। तो वहीं आगे आप देखेंगे और भी रामायण के चित्रण हैं, और यहाँ भी तमाम झोपड़ियाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ पर भरत हैं और राम और सीता हैं। जब भरत मिलने आते हैं, चरण पादुकाएं ले जाते हैं और कहते हैं जो अयोध्या का सिंहासन था वहाँ पर रामचंद्र नहीं बैठे, ना भरत बैठे, बल्कि 14 साल
रामचंद्र की चरणों पादुकाएं भरत ने रखी, सिंहा पूरा शासन शत्रुघ्न ने चलाया, लेकिन नजर भरत की बनी रही। तमाम झांकियां जो राम के बाल मन की हैं, जब विश्वामित्र से राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सभी शिक्षा लेते हैं, उनको दर्शाया गया है। तो ज़रूर ये झांकियां दीपोत्सव और अयोध्या की इस दिवाली में चार चांद लगाने को सज्ज हैं, तैयार हैं, क्योंकि ये दिवाली अयोध्या के लिए बेहद खास है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और उसके बाद पहला दीपोत्सव अयोध्या मनाने जा रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।